जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था कि क्या होता है, कर्म जो है हम लोग करते हैं और जब हमारे को दुख आता है, पाप कर्म हमें फलित हो जाते हैं, तो उसका आरोप अक्सर परमात्मा पे लगा दिया जाता है और फलों की इच्छा के लिए चाहे कैसे भी दुख हों, चाहे हमारे इच्छित भोग ना मिल रहे हो तो भी हम दुखी होते हैं। तो इन दुखों से भगवान ने स्पष्ट किया है कि ना तो वो आपके अंदर इच्छा डालते हैं किसी फल की, और ना ही वो ये इच्छा डालते हैं कि आप पाप करो, आप पुण्य करो, इस फल की प्राप्ति करो। ये आप स्वयं करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि खेत में बीज डाले गए और बीज डाले गए तो एक गुलाब का पौधा लगाया के बीज डाले गए, दूसरा लहसुन के बीज डाला गया। अब गुलाब के पौधे में सुगंधी आई और लहसुन के पौधे में गंध आई, यानी कि स्मेल आई। अब उसने कहा, देखो खेत तो एक ही है, पानी भी एक ही है, पर दोनों के फल में अलग अलग है। तो वहाँ पर भगवान ने संदेश दिया कि मानव जैसा बीज डालता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर आपने अच्छे बीज डाले तो आप सुगंधि के अधिकारी हो जाएंगे, आपने गलत बीज डाले तो आप दुर्गंध के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता कि तू कर्म क्या कर, ये कर या ये नहीं कर। क्यों? कि मैंने जब तेरे को बुद्धि दी और वो तेरे को उसमें विवेक भी दिया, यानी कि ज्ञान भी दिया कि तेरे क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अगर तू अपना विवेक खो देता है भोगों के कारण,
ईर्ष्याओं के कारण, वासनाओं के कारण, तो तेरे को ये जान लेना चाहिए कि तृष्णा तेरे को कभी छोड़ेगी नहीं। भोगों की तृष्णा, धन की तृष्णा, सुखों की तृष्णा, और तू जितने भी भोग भोगेगा, ये सब भोग कुछ समय के लिए तुझे आनंद देंगे, उसके बाद तेरे भोग समाप्त हो जाएंगे। और जिसके कारण, जिस धन के कारण तूने आनंद लिया है कुछ समय के लिए, वो धन भी तेरा व्यर्थ चला जाएगा। और हो सकता है वो धन जो तूने खर्च किया है भोग भोगने के लिए, बजाय तेरे को पुण्य देने के बदले कुछ पाप दे दे। कहते हैं ना भक्तों कि कई प्रकार का भोजन ऐसा होता है, अगर उसको खा लिया जाए तो उससे आपको नुकसान होता है, ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। सिगरेट ले ली जाए, शराब ले ली जाए, और भी अनेकों वस्तुएं हैं, अगर आप उसका पता नहीं है और आप उसके आनंद में आप करते जा रहे हैं कि भाई इसको ये चीज़ लेने से आनंद आता है, ड्रग एडिक्शंस हैं, तो ये हमारे को नुकसान दे देते हैं। धन भी जाता है, शरीर भी जाता है, बुद्धि भी जाती है। और ये जो हमारे को बॉडी मिली है, मानव देह मिली है, यही एक देह ऐसी है जिससे कि हम ये निर्णय ले सकते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा ना की जाए, कैसे हम अपने बंधन खोल सकते हैं। क्योंकि ना जाने कितने योनियों के, युगों के बंधन हमारे बंधे हुए हैं, जिसके हम भोग रहे हैं। कहते हैं ना संचित कर्म इकट्ठे हो गए, तो जो हम आज भोग रहे हैं वो संचित कर्मों का इंटरेस्ट आ रहा है। वो तो आपके पिछले शरीर में ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट बना हुआ है, जो इकट्ठे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट आपको ये बॉडी में मिल रहा है। तो उससे भी अगर मुक्त होना है तो हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा, हमारे को विवेक बुद्धि को जगाना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप गीता सेशन कैप्टन नरेश डिटेल में बार बार श्रवण कीजिए, गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत कथा कैप्टन नरेश सुनिए और भागवत पढ़िए। तो आप अपने जहाँ जहाँ बंधे हुए हैं, आप उसमें से अपने बंधनों को हल्के हल्के खोल पाएंगे। क्योंकि आरोप लगा करके अक्सर ये बहुत कॉमन है कि गलती हम करते हैं और आरोप हम दूसरे पे लगा देते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। अब देखिए ये क्या हुआ कि हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है। कभी बहुत रेयर इंसान ऐसे आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे हाँ मेरी गलती थी और मैंने इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, बहुत रेयर मिलेंगे। आमतौर पे जितने भी है वो एक्सक्यूज़ दे के निकल जाएंगे। मान लीजिए गिलास किनारे पे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, मैं खाना खाते हुए मेरा हाथ गिलास पे लगा, गिलास नीचे गिर गया, तो मैं अपनी गलती नहीं मान रहा कि मेरा हाथ जाके लगा है। मैं सर्विस करने वाले को, अपनी वाइफ को कहने लगा कि तू इतनी बेवकूफ़ है कि तेरे को पता नहीं है किनारे पे गिलास रख दिया है और गिरेगा नहीं तो क्या होगा। तो मैंने अपना रूप वहाँ लगा दिया। और हमारे अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे हुई है भक्तों, थोड़ा इसका भी हम ध्यान ही लेते हैं। जब हम बचपन में चलना सीख रहे थे तो हम चलते चलते कई बार गिर जाते थे, और कई बार क्या होता था कि जब रास्ते में कोई कुर्सी पड़ी है, मेज़ पड़ी है या कोई वस्तु पड़ी है, उससे हम टकरा जाते थे। तो हमारे जब हम गिरते थे तो रोते थे, तो हमारे जो माता पिता थे वो क्या कहते थे, इसको मार, हत कर दे, मार दे इसको, तो हम उसको मार देते थे। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये आ गई कि मेरी गलती नहीं है, तू मेरे रास्ते में आ गया है इसलिए मैं गिरा।
तो उससे क्या हो गया, हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो गई कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारे अंदर है। हम कभी भी अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि हम उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। और जब हम अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं तो भक्तों हमारी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, और उस क्रोध से हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा तो भक्तों यकीन मानिए आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल नेचुरल डिस्चार्ज हो जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान दे देते हैं। ऐसे ही भय से भी होते हैं। जब इंसान बहुत भयभीत होता है तो कहते हैं ऐसे केमिकल्स डिस्चार्ज हो जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। आप देखिए नॉन वेज खाने वालों को अक्सर बहुत बीमारियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब जानवर को काटा जाता है उसकी पीड़ा से उसके अंदर केमिकल डिस्चार्ज हो जाता है और वो मांसपेशियों में मिल जाता है, और उसका नतीजा ये होता है वो केमिकल डिस्चार्ज एक किस्म से पॉइजनस होता है, और उसमें कैंसर जैसे कई गंभीर रोग आ जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। कितने ऐसे रोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन से आते हैं, और कई बार तो वो लाइलाज हो जाते हैं। इसलिए भक्तों हमारे को अपने बंधन खोल लेने चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि ये शरीर हमारे को किस लिए मिला है। ये हमारे पूर्व कर्मों का शरीर है। इसीलिए आप देखते हैं कई लोग बहुत अमीर होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, और कई लोग बेचारे दिन भर कहते हैं पत्थर तोड़ते रहते हैं और पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। तो ये सब भाग्य का लेखा है। क्यों? एक वो इंसान है जो कि जिसके चारों, जब वो पैदा हुआ तो चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं, और एक वो इंसान है पैदा हुआ तो उसको चीथड़ों में लपेटा गया, और भले ही वो चीथड़ों में लिपटा हुआ बाद में राजा बन गया हो, वो उसका भाग्य था, लेकिन हालात ऐसे थे। तो उन हालातों को हम जान नहीं पाते हैं। ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो कहते हैं ना ऑर्फनेज में थे, और उनको किसी बड़े बड़े अमीर आदमियों ने उनको गोद ले लिया, लेकिन जिसके वो बच्चे थे ना जाने किसके बच्चे थे, सेक्स वर्कर्स के बच्चे थे, किसके बच्चे थे, किस हालात में वो वहाँ आए थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप दूर क्यों जाते हो? अपने प्रधानमंत्री को ही देख लो, नरेंद्र मोदी जी को। बेचारे बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे और चाय बेचते थे, लेकिन भाग्य में राजा की गद्दी लिखी थी तो पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे। ऐसे ही भक्तों कि ऐसे भी हैं जो बहुत रईस थे, बहुत अमीर थे, और गरीबी में चले गए। आपको कई ऐसे मिल जाएंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे आज नौकरियां कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ थे वो मालिक बने हुए, उनके बच्चे मालिक बने हुए हैं। तो ये भाग्य का लेखा जोखा है। आप जन्म कहीं भी लें, लेकिन मिलता वही है जो पारक में होता है, जो आपके उसमें आ गया है। आप कई बार आप देख लीजिए, कई बार आप कोशिश करते हैं मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा लूँ, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उतना ही मिलता है जितना आपके भाग्य में था। इसीलिए भगवान ने ये चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हम फंसते क्यों हैं। हम फंसते इसलिए हैं कि हम मन और इंद्रियों के भोगों में ज़्यादा यकीन करते हैं। हम अपने जो हमारा कहते हैं ना इंटेलिजेंस है वो क्या है? वो जड़ है,
वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है और वो उसमें कोई लाइफ नहीं है, वो जड़ है, लेकिन वो किसकी शक्ति से चल रहा है? आत्मा की शक्ति से। जो वो पिक्चर दिखा देता है हम उसी की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन हम कभी उस पर डबल विचार नहीं करते। किसी को गाली देनी है तुरंत हम गाली दे देंगे। आप देखिए, कभी भी हमारे को दुष्कर्म करने में, किसी का अपमान करने में एक पल नहीं लगता, लेकिन किसी की बड़ाई करने में हमारे को कई बार शर्म भी आ जाती है और हम उसको कहते नहीं हैं, चुपचाप अंदर से कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर से कभी नहीं कहें, कहीं ये बिगड़ ना जाए। तो इसलिए भक्तों, ये भगवान ने यही कहा है, तू जैसी एनर्जी यानी कि जैसे बीज बोएगा वैसा ही तू फल पाएगा। और यही उन्होंने कहा है कि जब तक इंद्रियां, मन और इंद्रियां बस में नहीं होंगी, बुद्धि जो है वो तेरी विवेक बुद्धि काम नहीं करेगी। और बुद्धि जो होती है वो मन उसको हर लेता है, मन हावी हो जाता है। जैसे आपने देखा है कई बार बच्चे माता पिता पे इतने हावी हो जाते हैं कि माँ बाप ना चाहते हुए भी अपने बच्चों की जिद को पूर्ण करते हैं। और कई बच्चे तो इतने हावी हो जाते हैं कि माँ बाप, आजकल तो ऐसे भी केसेस हैं जो कि बच्चे माँ बाप को पीट देते हैं और अपनी जिद के लिए। ये चूँकि कलयुग है तो सब ऐसा ही होता है। और यही भगवान ने 5वें अध्याय में इसका विवरण डिटेल में किया है। और इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको डिटेल गीता का श्रवण करना है तो आप गीता सेशन कैप्टन नरेश में ABCD सीरीज़ में चले जाइए। हर एक अल्फ़ाबेट के साथ एक अध्याय चलता है, 18 अध्याय तक। आइए भक्तों, आज हम ये 6ठा अध्याय का थोड़ा सा पान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 6ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिया। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष फल का आश्रय ना लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। देखिए, भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो यूनिफॉर्म धारण कर ली, हमने सिर मुंडा लिया, हमने यूनिफॉर्म धारण कर ली, ड्रेस पहन ली, भगवे कपड़े पहन लिए, तो हम सन्यासी हो गए। लेकिन भगवान ने अब बहुत क्लियर कहा है, अगर वो गृहस्थी है और उसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, यानी कि उसको कर्म फल उत्तेजित नहीं कर पाते, उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं दे पाते, और वो निष्काम कर्म करता है, जो भी कर्म करता है, अच्छा हो जाए तो प्रभु की सेवा, बुरा हो जाए तो प्रभु की इच्छा, ऐसा करके वो जो करता है वो रियल सन्यासी होता है। लेकिन जो सिर मुंडा करके भगवे कपड़े पहन लेते हैं और अंदर से उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होती है, काम क्रोध से वो कहते हैं ना, कुछ होते हैं, हैवीली वेट उनके ऊपर होता है, काम क्रोध से ग्रस्त होते हैं। और इस तरह का जो व्यक्ति होता है, भले ही वो भगवे कपड़े पहन ले, भले ही वो 100 डंडौतें मारे, भले ही वो 100 मालाएं फेरे, गले में जितने मालाएं डाल ले, जटाएं रख ले, कुछ भी कर ले, तो भगवान कहते हैं कि वो ना तो सन्यासी है न ही योगी है। और इसको अगर आप समझ जाएं कि किसकी शिष्यता करनी चाहिए, तो आप जब एनालाइज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि असली सन्यासी कौन है, असली गुरु कौन है, मैं किसकी
दीक्षा लो, किससे ज्ञान लो, ताकि आपका मार्गदर्शन सही हो जाए। क्यों? आपके अंदर वही गुण आएंगे जिसके साथ आप संग करते हैं। अगर आपका गुरु क्रोधी होगा या लालची होगा और आप उसके संग में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि धर्म की शिक्षा तो आपको आएगी या नहीं आएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अंदर भी उसके वो गुण आ जाएंगे। कहते हैं ना संग दोष, किसको बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग पलटता है। तो ऐसे ही आपके अंदर वो आ जाएंगे। ये बहुत बार प्रूफ हुआ है। अगर नहीं हो तो आप देखिए, आप किसी शराबियों का संग करने लग जाइए और उनमें बैठिए। आप मत ड्रिंक मत कीजिए, पर उनके साथ बैठिए, उठिए और उन्हीं के साथ ज़रा शाम बताइए जब वो ड्रिंक कर रहे हों और हा ही कर रहे हों। तो आप देखेंगे हल्के हल्के आप एक चुस्की ले लेंगे और वो ड्रिंक के आदी हो जाएंगे। और इसी तरीके से संग दोष होता है भक्तों। जिसका आप संग करते हैं वही रंग हल्के हल्के हमारे ऊपर चढ़ जाता है। अगर आप सच्चे संतों का संग करेंगे, सच्चे गुरुओं का संग करेंगे, तो आपको भगवत प्राप्ति के अंदर मज़ा आएगा। और अगर आप ऐसों का संग करेंगे जो काम क्रोध से कुलसित है, उसके ऊपर उनके ऊपर वो हावी है काम क्रोध लोभ मोह, तो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो जो ओरिजिनल प्योर अमृत में ज्ञान है वो नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि जब जिस व्यक्ति में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर तृष्णाएं इच्छाएं शांत हो जाती हैं। ये भक्ति के लक्षण है, ज्ञान के लक्षण है। लेकिन अगर ये नहीं शांत हुए और आप देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा है, तो अभी उसमें समय है, अभी वो घड़ा कच्चा है, ऐसा आप समझिए। फिर उसके बाद भगवान ने आगे भी ये समझाया है कि जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। यहाँ पर भगवान ने एक और उससे भी ऊंचा संदेश दिया है हमारे को। क्या भक्तों, ये योगी मतलब हमारे को जुड़ना है। ये नहीं कि हमारे को सिर मुंडा करके और भगवे कपड़े पहन करके कहीं जाना है। आप घर में भी इसको कर सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हैं। आप गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हैं और आप मंदिर में भगवे कपड़े पहन के भी गृहस्थियों से भी वर्स्ट हैं, ऐसा भी है। क्या बोला है उन्होंने कि जिसको सन्यास कहते हैं। सन्यास क्या है कि इंद्रियों का छोड़ दिया, इंद्रियों के फलों को छोड़ दिया, न्यास कर दिया, यानी कि इंद्रियों के फलों को से हम मुक्त हैं। वो एक प्रकार से क्या है, योग है। जो कहते हैं ना, ये योग करो तो ये मिलेगा, ये योग करो तो ये मिलेगा। जब हम कर्म फल का कार्य करते हैं तो वो भी एक प्रकार से योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। और हम किससे जुड़ते हैं जब हम योग करते हैं? हम अपनी पॉजिटिव हायर एनर्जी से जुड़ जाते हैं। जब हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं तो हम किससे जुड़ते हैं? हम लोअर एनर्जी में होते हैं और हम फलों के पीछे भागते हैं, और वो क्या है, नाशवान होते हैं। जब हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, हमारे चक्र खुल जाते हैं, तो हम उस परम परमात्मा से जुड़ जाते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे को कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मेरे को नहीं मिल सकता, और मैं देवों का देव हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ। तो जब आप उसके अंश हैं तो आप भी तो एक प्रकार से उच्च उसमें चले गए पोजीशन में। आपकी पोजीशन बड़ी हाई हो जाएगी और जो छोटे मोटे हैं वो आपके आगे भी झुक जाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर, आप देखिए कई संत आते हैं, कई लोग आते हैं, रूम में एंटर करते हैं, आप ना चाहते हुए भी उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं।
और कई बार कोई बहुत बड़े आते हैं तो मन में आता है अच्छा क्या ये आ गया यार, ज़बरदस्ती इसके फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। वो एक रिस्पेक्ट रेस्पेक्ट क्या है, जो जिस चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं, अपने रुबाब में लेना चाहते हैं। एक रिगार्ड है जो मन से आपकी तरफ होता है। तो हमेशा भक्तों जो रिगार्ड होता है ना वो बड़ा होता है। रिस्पेक्ट तो क्या होता है, आप बाहर से आए, आप बिल्डिंग में रहते हैं, बाहर वॉचमैन खड़ा होकर आपको सल्यूट मारता है क्योंकि आपसे वो को टिप मिलता है, और वो ये भी जानता है कि मैं खड़ा होकर सल्यूट मारूंगा तो सेठ कभी ना कभी मेरे को कुछ पैसा देगा या टिप देगा। रिगार्ड वो है कि आप कुछ भी नहीं देते और इंसान आपके स्वागत के लिए खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ कब होती है, जब हम निष्काम कर्म करते हैं, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है कि सामने वाले को हमारे आगे झुका देती है। केवल हम फिर क्या है कि हमारे को भगवा कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवा कपड़े पहन करके अपने आप को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं संन्यास ले लिया है, यानी कि मैं एक स्टेप हायर हो गया हूँ। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और कहा है बेटे तेरे को मैंने उच्च आसन दिया है, मरने के बाद मैंने जब तू यहाँ से जाएगा तो मेरा कमरा खाली है, तू मेरे कमरे में रहना, मैं छोटी कोठड़ी जो बाजू वाली है उसमें रहूँगा और तेरी सेवा करूँगा। तो ये फ़र्क है। और आप देखिए कितने ही भक्त ऐसे थे जिन्होंने संन्यास नहीं लिया और वो मोक्ष पा गए। रसखान को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए। ऐसे आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको अनेकों भक्त मिलेंगे जिन्होंने संन्यास नहीं लिया, सिर्फ प्रेम में भक्ति की है और वो भगवान को प्राप्त हो गए। क्यों? जब हम संन्यास लेते हैं तो एक किस्म की पदवी पाते हैं, और उस पदवी में क्या होता है, हमारे को अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के कारण बजाय हम भगवान के जुड़ने के, हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं और अपनी लॉज बनाने शुरू कर देते हैं कि ये धर्म ऐसा नहीं ऐसा है। भक्तों याद रखिए, जितना ज्ञान पुरातन होगा, जितना मंत्र पुरातन होगा, उतना शक्तिशाली होगा। जितना मंत्र आज की तारीख में बना होगा कलयुग में, या कलयुग का ज्ञान होगा, वो ना तो फलित होगा और ना ही वो मंत्र कामयाब हो सकता है। जिसको बोलते हैं ना कि कभी रोल्ड गोल्ड, जो नकली सोना होता है जिसको रोल्ड गोल्ड कहते हैं, वो कई बार गोल्ड से ज़्यादा चमकता है, लेकिन हकीकत में सोना सोना ही होता है और ये रोल्ड गोल्ड ही है। तो इसलिए भक्तों, जो नया ज्ञान है वो रोल्ड गोल्ड की तरह है, और जो पुरातन ग्रंथ हैं हमारे वेद व्यास जी के टाइम के, या वेद व्यास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, वो सोना है। तो आप कभी भी ज्ञान लेना हो तो सोने के को ही उठाइए, क्योंकि ये आपको बुद्धि मिली है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, चमक की तरफ ज़्यादा जाते हैं, रियलिटी की तरफ कम जाते हैं, और चमक रोल्ड गोल्ड की ज़्यादा होती है, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार ढोंगियों के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और फिर पछताते हैं कि हमारा तो सब लुट गया, कुछ हुआ नहीं, ये नहीं, हमने तो इतनी सेवा करी, गुरुजी करते रहे और गुरुजी ने कोई काम ही नहीं किया। तो इसलिए भक्तों, आप इस पर शोध ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका शोध करना बहुत आवश्यक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शोध करें, और शोध करके ये निर्णय ले लें कि मैं किसको गुरु मानता हूँ, किसकी पूजा करता हूँ, किसके प्रवचन में मेरे को सही लगते हैं। ये हमारे को बुद्धि बताती है। और अगर मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं भागवत पढ़ता हूँ, तो उसके ऊपर कहते हैं मंथन करें कि मैंने आज जो पढ़ा है इसके ऊपर मैं क्या मंथन करके ये जानिए कि इसका रस क्या है। तब जा कर के आपको इस अमृत पान का आनंद आएगा। नहीं तो कहते हैं सिर्फ भटकने के
और ये जीवन को व्यर्थ करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भोगों में क्या है, कहते हैं ना, जैसे जानवर है, आहार निद्रा भय मैथुन, वो भी भोग भोगते हैं और अच्छे भोग भोगते हैं। आप देखिए कुत्ते की कितने कैटेगरीज आ जाती हैं। कुत्ता भी, कई कुत्ते ऐसे हैं रोड के ऊपर बेचारों को खुजली हो जाती है, कहते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स, पूरी तरह मृत्यु में जाते हैं। और ऐसे कुत्ते भी हैं जिनके लिए एसी चलाया जाता है, उनके लिए नौकर रखा जाता है सैर कराने के लिए, उनको बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जाता है। हमारे पास में एक कुत्ते वाली है, वो खुद तो वेजिटेरियन है लेकिन कुत्ते के लिए चिकन मंगाती है। अब बताओ कुत्ते का भाग्य कैसा है कि उसको खाने को मुर्गा मिलता है और उसको वो दाल रोटी खाने वाले हैं। आइए भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए, चिंतन कीजिए और सोचिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का मंथन करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।